नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जल्द दोस्तों अब वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसके अलावा दोस्तों कितना फॉर्म आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या कितनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों जो सिलेबस, डिटेल सिलेबस है ना, क्या क्या आपको पढ़ना वो भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए फिजिकल आपका क्या क्या, जो नए बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि भैया सिलेक्शन कैसे होता है, सारा कुछ बताएंगे। हाइट, चेस्ट क्या क्या लगता है दोस्तों, ठीक है, रनिंग कितनी होती है, सारा ए टू जेड सरल भाषा में जानकारी देंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पता है कि जो पिछला वैकेंसी था दोस्तों 8415 पदों का, उसका दोस्तों मेरिट आ गया। मेन वैकेंसी इसलिए देर हो रहा था ना दोस्तों, वैकेंसी में न्यू वैकेंसी क्यों नहीं आ रही थी कि जो 8415 पदों का मेरिट था और रुका हुआ था, वो दोस्तों परसों इसका मेरिट आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों जितना भी छात्र इंतजार कर रहे हैं, अभी से आपको पढ़ाई में, मतलब अभी से सीरियस मोड में पढ़ाई। देखिए क्या होता है ना, छात्र लेते हैं जब वैकेंसी आएगा तब हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, उनका तो रिजल्ट नहीं होगा दोस्तों, याद रख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। किन का रिजल्ट होता है, जो अभी से सीरियस मोड में फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पर कितना वैकेंसी आ रहा है। दोस्तों आपको पता है बिहार में सरकार भी बदल गया है, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सरकारी नौकरी का 10 लाख वादा किया गया है, सरकारी नौकरी। और सबसे ज्यादा दोस्तों टीचर के लिए, मतलब जो शिक्षक होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बिहार में आपका वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पद खाली है। तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होगा कि एक बार में सारा वैकेंसी आ जाए, हर साल दोस्तों वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये जो वैकेंसी अभी आएगी ना दोस्तों, ये 10,000 से लेके आपको 12,000 के बीच में पद देखने को मिलेंगे। 10 से लेके आपको 12,000 के बीच में पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अप्लाई डेट हम आएंगे, बात करेंगे कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कुछ बेसिक डिटेल्स जान लीजिए दोस्तों। और जो 8415 था ना, इसका कट ऑफ भी बताएंगे, ठीक है। इसका कट ऑफ भी दोस्तों हम बताएंगे कि कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है। देखिए एक तो सिलेक्शन आपको फाइनल मेरिट जो बनता है फिजिकल पर बनता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों रिटर्न भी पास करना जरूरी है, रिटर्न भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिटर्न में जब तक आप पास नहीं होइएगा तो फिजिकल में कहां से जाइएगा। तो रिटर्न भी पास करना। बिहार एकलौता राज्य है जहां दोस्तों रिटर्न में भी टफ कंपटीशन है और फिजिकल में भी दोस्तों टफ कंपटीशन है। तो भाई बिहार में अगर आप अदर स्टेट से देख रहे हो बच्चे, यूपी के या झारखंड के, बहुत सारे राज्य के बच्चे हमसे पूछे सर अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भैया कंपटीशन पूछो मत, बिहार में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में पहले बता देता हूं दोस्तों। टोटल जो वैकेंसी आएगी 10,000 से लेकर 12,000 पोस्ट इसका संख्या रहेगा। जनरल, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आप 450 रुपये आपसे फी लिया जाएगा फॉर्म अप्लाई का, ठीक है। बाकी एससी और एसटी का 112 रुपये लगता है। एज दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एज कितना होना चाहिए आपका। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें 18 से लेकर 25 साल दोस्तों एज होना चाहिए जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का। बीसी और ईबीसी, जिसको दोस्तों बिहार में बीसी ईबीसी कहते हैं, ओबीसी आप लोग आसान भाषा में समझिए, ओबीसी वाले बच्चों का 2 साल का छूट मिलता है और एससी और एसटी का 5 साल का छूट मिलता है। क्लियर है। यानी दोस्तों आपका बीसी ईबीसी यानी ओबीसी है तो 27 साल तक, और एससी एसटी है तो 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर एज जो है वो कब से काउंट होगा, एज कब से काउंट होगा। देखिए जब वैकेंसी आती है ना, इस साल वैकेंसी आएगी तो हो सकता है 1 जनवरी से काउंट किया जाए, तो ज़्यादा चांस वो वैकेंसी आने पर क्लियर होता है। लेकिन दोस्तों कोई डाउट अगर होगा ना तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके लिए योग्यता 12 पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, बस पास है, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते सर हमें ग्रेस लगा हुआ था, क्या हमें फॉर्म अप्लाई किया कर सकते हैं। देखिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेस भी लगा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल। तो मान के चलिए इसको हटा दीजिए, मेडिकल होता ही नहीं है, नाम मात्र हो गया, कुछ नहीं, खुद से डॉक्टर से बनवा के जाना हो। मेडिकल नहीं होता है, समझ लीजिए। कोई दिक्कत है तब भी आप लोग मेडिकल में नहीं छटाओगे, ठीक है। उसके बाद डीबी होता है। सैलरी दोस्तों मिलेगा 21,700 से 69,100, जो स्टार्टिंग सैलरी होगा ना दोस्तों आपका, ये 30,000 इन हैंड आपको मिलने वाला है। 30,000 मिलेगा, क्योंकि 33% महंगाई भत्ता इसमें इंक्लूड कर लीजिए 21,700 में, तो 30,000 फर्स्ट पेमेंट मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, सिलेबस जान लीजिए, उसके बाद अप्लाई डेट स्टार्ट करेंगे हम आपको बताना, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें 10वीं स्तर का 10th लेवल का आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। 10वीं स्तर का मतलब 10वीं स्तर का आपसे क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, निगेटिव इसमें नहीं होता है। तो निगेटिव नहीं
होने का मतलब दोस्तों आपको 100 में 100 क्वेश्चन करके आना है। बहुत सारे बच्चे हम एग्जाम में रिव्यू करते हैं ना सेंटर से, तो बोलते हैं हम 90 करके छोड़ दिया। अरे 10 क्यों छोड़ दिया आपने? 10 में तो दोस्तों 4-5 सही हो जाएगा तो आपका मेरिट जो मेरिट के लिए दोस्तों चयन हो जाएगा। मेरिट हालांकि फिजिकल पर बनता है, आपका दोस्तों चयन हो जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है कि 10 छोड़ दिए हमें नहीं आता, अरे नेगेटिव मार्किंग थोड़े इसमें, सभी 100 में 100 आपको टच करके आने हैं, ठीक है। अब देखिए जीके से दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जीके में इतिहास, भूगोल, नागरिक हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 5 से 10 पूछता है, लेकिन हमने 10 लिख दिया है, ठीक है। साइंस से दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। साइंस से 30 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, ठीक है। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 10 से 15 रहता है, लेकिन हमने 10 ही लिख दिया दोस्तों, ठीक है। मैथ से भी 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए हिंदी से हो सकता है ना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी से कभी कभी क्या करता है ना, मतलब फिक्स इसका सिलेबस देखिए नहीं है। हो सकता है हिंदी से कभी 7 पूछ जाए, कभी इंग्लिश से 8 पूछ जाए, नहीं तो हो सकता है कभी इंग्लिश से 8 पूछ जाए, हिंदी से 7 पूछ जाए। तो 15 के आसपास आप मान सकते हो। करेंट अफेयर है ना दोस्तों, जो करेंट अफेयर है ये दोस्तों आपसे 5 ही के आसपास मान के चलो, 5 आपसे करंट अफेयर पूछेगा, बाकी 15 हिंदी इंग्लिश मिला के पूछ सकता है। तो ये ऐसा सिलेबस है, मतलब करंट अफेयर और दोस्तों हिंदी इंग्लिश का फिक्स नहीं है। बाकी जीके में 40 अक्सर देखा गया है, पिछले 3 वैकेंसी से 40 आपका जीके से रहेगा, साइंस से 30 क्वेश्चन रहेगा, 70 तो ये फिक्स है दोस्तों। और करंट अफेयर 5 तो फिक्स ही है कि मिनिमम 5 पूछेगा, 75 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। बाकी मैथ से 10 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है। बस चेंजिंग क्या करता है हिंदी इंग्लिश में, कभी 7 कभी 8, ठीक है, यही रहता है। तो ध्यान से यही आपको पढ़ना है, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है दोस्तों, समझ लीजिए पिछला बार जो आपका वैकेंसी आया था ना 8415 पदों को, उसका मैं बताऊंगा। पहले अप्लाई कब से स्टार्ट होगा दोस्तों, कब से फॉर्म मतलब वैकेंसी आ जाएगी। अभी चल रहा है दोस्तों क्या, अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है। तो सितंबर में नहीं दोस्तों, अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के दोस्तों शुरुआत में, ठीक है। अप्लाई डेट मैं यहां पर लिख रहा हूं, अप्लाई डेट, ठीक है। देखिए अक्टूबर लास्ट या दोस्तों, ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक, नवंबर के फर्स्ट वीक, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है इसका दोस्तों। इंटरनली हमें पता चला है ना, जो विभाग में काम करते हैं, तो उनसे हमें पता चला कि वैकेंसी का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है। और बहुत जल्द वैकेंसी आपका 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। पहले दोस्तों कट ऑफ बताएंगे, इसका कितना पर चयन हुआ है दोस्तों। पहले यहाँ पर फिजिकल के बारे में समझ लीजिए, फिजिकल का आपका हाइट वगैरह क्या होना चाहिए। सबसे पहले जनरल और बीसी मेल में है तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, यानी 5.5 फीट, ठीक है। ईबीसी एससी और एसटी का 160 सेंटीमीटर, फीमेल में दोस्तों 155 सेंटीमीटर, कोई भी कैटेगरी है फीमेल में, ठीक है। चेस्ट की बात करें, जनरल है, बीसी है, ईबीसी है तो 81, मिनिमम फुला के 86, एससी और एसटी में 79 से 84, ठीक है। रनिंग देखिए इसका जो मेरिट बनता है ना दोस्तों, वो फिजिकल पर बनता है। और फिजिकल जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, उसमें अलग अलग होगा। 50 नंबर दोस्तों आपका रनिंग से है, गोला फेंकने से 25 नंबर, और दोस्तों हाई जंप से आपका 25 नंबर है। और इसी पर दोस्तों आपका फाइनल मेरिट बनेगा। आएंगे बताएंगे कितना मिनट में आप दौड़ कीजिएगा ना, तो कितना नंबर मिलता है सारा कुछ बताएंगे। देखिए 50 नंबर का रनिंग होगा, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट समय मिलता है। फीमेल का 1 किलोमीटर 5 मिनट का समय मिलता है, क्लियर है। गोला फेंक दोस्तों आपका 25 नंबर है, 16 पाउंड का गोला फेंकते हैं ना दोस्तों, 16 पाउंड का 16 फीट तक। तो ये दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया है। 12 पाउंड का 12 फीट तक। हाई जंप दोस्तों आपका 25 नंबर का है, 4 फीट तक है, और दोस्तों फीमेल का 3 फीट है। अब ध्यान से दोस्तों इसमें सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रनिंग दोस्तों कैसे कैसे आप कीजिएगा ना, और कैसे कैसे आपका नंबर मिलेगा। देखिए 5 मिनट से कम करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 मिनट आज से कम में दोस्तों, ठीक है। 5 मिनट से कम में रनिंग करते हैं दोस्तों तो आपको 50 में 50 मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। 5 मिनट से लेके दोस्तों, ठीक है, 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में आप करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा। 5:20 से दोस्तों 5:40 के बीच में करते हैं, ठीक है। 5:20 से आपको 5:40 के बीच में करते हैं ना, 5:40 के बीच में, तो आपको 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 5:40 से दोस्तों 6 मिनट के बीच में करते हैं ना, 5:40 से 6 मिनट के बीच में करते हैं ना, तो आपको 20 नंबर मिलेगा। बाकी 6 से नीचे जाइएगा आप फेल हो जाइएगा।
तो रनिंग समझ लीजिए ऐसे है दोस्तों। तो रनिंग बनाना बताएंगे, फाइनल मेरिट भी कितना नंबर लाना होता है समझ लीजिए, मैं अभी ही बता देता हूँ सारा नंबर से। अगर आप सभी मिला के 75 प्लस करते हैं 100 में फिजिकल में दोस्तों, तभी आपका चांस बनता है कि भैया आपका 100% कन्फर्म है। और 70-75 के बीच लाइएगा तो 50-50 पर लटके रहिएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो 75 प्लस लाइए, सिक्योर आपका जॉब हो जाएगा, फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसके अलावा दोस्तों आपको गोला फेंक से मैं पढ़ के ही बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है, ध्यान से नोट कीजिएगा जिनको नहीं पता है। 15 से 16 फीट अगर के बीच में फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर, 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 नंबर, 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 नंबर, 19 से 20 फीट में 21 नंबर और 20 फीट प्लस फेंकते हैं तो 25 नंबर आपको मिलेगा, ठीक। तो मैं यहाँ से लिखा हुआ है, आप लोग देख भी सकते हो, तो ये मैंने लिख दिया है, देख लो, ठीक है। तो इतना नंबर मिलता है। तो इसमें 25 में 25 बच्चे क्या करते हैं ना, 25 में 25 नंबर उठाते हैं, तो आपको भी 25 में 25 उठाना है। हाई जंप की दोस्तों अगर बात करें, 4 फीट फांगते हैं 4 फीट से ज़्यादा तो आपको 13, 4 फीट से 4 इंच तक फांगते हैं तो 17 नंबर, 4 फीट 4 इंच से लेकर 4 फीट 8 इंच के बीच में फांगते हैं तो आपको 21 नंबर, और 5 फीट प्लस फांगते हैं हाई जंप तो दोस्तों आपको 25 में 25 मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो फाइनल इस बार का मेरिट बना है दोस्तों, जो 2 दिन पहले आया हुआ है दोस्तों, तो वो 75 प्लस वाले, देखिए मेरिट का अभी तक ये नहीं बताया गया कितना पर मेरिट गया है, लेकिन 75 प्लस वाले का सिलेक्शन हो गया। फिजिकल का दोस्तों ये क्राइटेरिया हो गया। अब रिटर्न में कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले रिटर्न में मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, सभी बच्चों को बता देता हूँ रिटर्न का, ठीक है। रिटर्न में कितना में सिलेक्शन हुआ था, सबसे पहले यूआर कैंडिडेट का मेल में बता रहा हूं दोस्तों कितना पर सिलेक्शन हुआ था। ये दोस्तों 76 नंबर लाने पर आप फिजिकल के लिए चयन हो गया था, ठीक है। 76 नंबर जिनका था वो दोस्तों रिजल्ट आ गया था, ठीक है, रिटर्न में रिजल्ट आ गया था। फिजिकल में दोस्तों आप लोगों को जाना है, ठीक है, बस क्वालिफाई करना होता है आपका रिटर्न एग्जाम, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का कितना गया था, 68 गया था, ठीक है। फीमेल का भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बीसी की बात करें हम, बीसी कैंडिडेट का कितना पर सिलेक्शन हुआ था, ये 72 गया था, ठीक है। उसके बाद ईबीसी की बात करें दोस्तों, ईबीसी का कितना पर सिलेक्शन हुआ था, 72। अदर स्टेट बच्चे जनरल में काउंट करेंगे यूआर में, ठीक है। एससी का कितना गया था दोस्तों, एससी वाले कैंडिडेट का 68 पर हुआ था, और 68, और एसटी का कितना गया था दोस्तों, ये भी देख लीजिए आप लोग, 60 पर, ठीक है। एसटी का 60 पे, ये मेल का हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं मेल लिख देता हूँ। और फीमेल का कितना हुआ था ध्यान से समझिएगा। फीमेल की अगर हम बात करें ना दोस्तों तो 74 गया था जनरल का, ठीक है। तो मेल फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बिहार में आपको पता होना चाहिए 33% दोस्तों आपको बिहार में फीमेल का आरक्षण है, ठीक है, और 2% और बीसी फीमेल का अलग से आरक्षण है, तो 35% मान के चलो आपका आरक्षण है। तो आने वाले समय में बिहार पुलिस में देखिएगा ना तो फीमेल का भी तादाद और मेल का दोनों 50-50 होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो 74 उतना ही, क्योंकि मेरिट सीट रिजर्व है, और फीमेल में दोस्तों आजकल तैयारी बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट कर रही है, तो फिजिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलिए रिटर्न का इतना चला गया था दोस्तों, 62 गया था ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का, बाकी 68 गया था दोस्तों, समझ लीजिए आपका ये बीसी का, ठीक है। 60 चला गया था ईबीसी का, और दोस्तों आपका एससी का 46 मात्र गया था, समझ लीजिए 46, और एसटी का दोस्तों 50 हुआ था 50 में। तो ये दोस्तों रिटर्न का हमने आपको बता दिया, रिटर्न का मेल और फीमेल का हमने आपको कट ऑफ बता दिया, ठीक है। ये 8400 दोस्तों 15 पोस्ट के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इतना पर सिलेक्शन होता है रिटर्न में। फिजिकल 75 प्लस लाना होगा आपको, ठीक है, मेल चाहे फीमेल, तभी श्योर रहिएगा 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो वैकेंसी भैया अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। 10 लाख का रोजगार का वादा किया गया, सरकारी नौकरी तो भैया कहाँ देगा, इसी में तो देगा। पुलिस विभाग हो गया, उसके बाद दरोगा हो गया, इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी हो गया, इसके बाद बिहार एसएससी 10th लेवल का जो ग्रुप डी के अंतर्गत आता है उसमें 40,000 पोस्ट खाली है। इसके अलावा इंटर स्तर पर दोस्तों 15,000 के आसपास वैकेंसी है। पुलिस विभाग तो मैंने बता दिया, स्वास्थ्य विभाग है, इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट खाली है। इसके बाद टीचर का 2 लाख पद खाली है, तो बहुत सारे इसी में तो वैकेंसी होगा। सरकार बना है तो इसी में तो वैकेंसी कराएगा, और सरकार को दिखाना भी है कि भैया हमें वैकेंसी हमने दे दिया। तो बस आप लोगों के लिए बस खुशखबरी है, मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह स्टार्ट कर देनी है दोस्तों। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जाकर फॉलो कर लीजिएगा, डेली अपडेट वहाँ पर मिलता रहता है। साथ में दोस्तों नीचे हमने टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया हुआ है चैनल, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज होता रहता है, लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट वहाँ पर मिलता रहता है, तो जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।